तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या है ना, नाइट्रोबेंजीन है। नाइट्रोबेंजीन को क्या फर्स्ट जो स्टेप है SnHCl, टीन HCl दिया गया है। तो टीन HCl का काम है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। सो टीन HCl छोड़ के और क्या रिड्यूसिंग एजेंट होता है ना, हम लोगों को पहले ही दिखाया था आपको। टीन HCl छोड़ के हाइड्रोजन, प्लाटिनम, चारकोल भी होता है, तो वो भी आपका रिड्यूसिंग एजेंट जैसे काम करते हैं, है ना। सो इसमें हमारा जो नाइट्रो ग्रुप है, उसी नाइट्रो ग्रुप में SnHCl दिए है। सो हम लोगों का जो प्रोडक्ट हो जाएगा NO2 ग्रुप ओनली कन्वर्टेड टू हम लोगों का क्या हो जाएगा ना, NH2 हो जाएगा। मींस आपका एनिलीन फॉर्मेशन हो गया है। इसी एनिलीन के साथ देखो ये जो NaNO2HCl 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा रहता है, ये आप पूरा सेट करके रखो। ये डायजोनियम रिएक्शन का रिएजेंट है। अगर आपके पास एनिलीन है तो उसी एनिलीन में आप NaNO2HCl दे देंगे, NaNO2NHCl, और इसका जो टेम्परेचर होता है हमेशा 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर होता है, क्योंकि ये जो डायजोनियम रिएक्शन होता है ना, ये आपका लो टेम्परेचर पे रिएक्शन होता है। हायर टेम्परेचर में डायजोनियम रिएक्शन सॉल्ट जो फॉर्मेशन होता है वो फॉर्म स्टेबल नहीं रहता है, इसीलिए हमेशा लो टेम्परेचर रिएक्शन ही करते हैं, इसीलिए 0 to 5 डिग्री। सो आपका ये जो है ना, ये सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, जो आपका N2 प्लस एंड प्लस Cl माइनस फॉर्मेशन हो जाएगा, जो बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट फॉर्मेशन हो गया, BDS, है ना। इसके साथ क्या है ना, कॉपर क्लोराइड HCl दिए है। कॉपर क्लोराइड HCl आपका NCERT बुक पे लिखा हुआ है, देखो जाके, डायरेक्टली वहां से क्वेश्चन आया है ना ये क्वेश्चन। सो इसमें हम लोग को कॉपर क्लोराइड HCl अगर दिए, सो क्या होगा ना, कॉपर क्लोराइड देते हैं तो आपका क्लोरोबेंजीन फॉर्मेशन हो जाएगा। ऐसे अगर हम लोगों इसमें क्या ना कॉपर ब्रोमाइड देते, सो ब्रोमोबेंजीन फॉर्मेशन हो जाता, यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन। ऐसे अगर पोटेशियम आयोडाइड देते, ऐसे ही बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट, तो आपका आयोडोबेंजीन फॉर्मेशन। इसमें अगर क्या जो क्या ना फ्लोराइड HF मीन्स सोडियम फ्लोराइड अगर देते तो आपका फ्लोरोबेंजीन फॉर्मेशन हो जाने वाला था, है ना। सो देखो यहाँ पे हम लोगों का जो पार्ट है एक क्लोरोबेंजीन फॉर्मेशन हो गया है, और लास्ट आपका सोडियम डाई ईथर यूज किया गया है। सो हेलोबेंजीन के साथ अगर सोडियम डाई ईथर के साथ यूज होता है, तो हम लोगों का जो ऊर्ज रिएक्शन हम लोगों पढ़ाई किया था ना, क्या था हमारा, जो RH के साथ अगर सोडियम इन ड्राई ईथर यूज करते हैं, सो हम लोगों का RR फॉर्मेशन होता है। सो ऐसे ही तो RH मीन्स क्या, हेलोबेंजीन है। तो एक हेलोबेंजीन के साथ अगर हम लोगों का क्या ना सोडियम डाई ईथर यूज किया है, तो हम लोगों का जो फॉर्मेशन होगा वो कौन सा प्रोडक्ट होगा, ये ऐसे बेंजीन फॉर्मेशन होगा। आपका क्वेश्चन पे क्या बताए ना, फाइंड द मोलिकुलर वेट ऑफ दिस कंपाउंड इन अ ग्राम पर मोल इनवर्स। ग्राम मोल इनवर्स में ऐसे क्वेश्चन का मोलिकुलर वेट आपको बताना है ना। सो इसका मोलिकुलर वेट देखो, यहाँ पे कार्बन कितना है आपको काउंट करना है। सो कार्बन हमारा एक बेंजीन रिंग के लिए कितना कार्बन होता है, 6, और एक बेंजीन रिंग के लिए कितना कार्बन होता है, 6, तो टोटल 12 कार्बन है। सो हम लोगों का कार्बन टोटल कितना है ना, 12 है, ठीक है ना। और 12 इंटू 12 कार्बन का मोलिकुलर वेट, सो 144 आपका हो गया है। अभी हाइड्रोजन काउंट करते, देखो इसमें आपका 5 हाइड्रोजन है, इसमें भी 5 हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन कितना है आपका ना, हाइड्रोजन आपका 10 है। सो 10 इंटू 1, सो आपका 10 हो गया है। सो टोटल मास कितना हो जाएगा, 154। तो आपका इसी क्वेश्चन का आंसर क्या है, फाइंड द मोलिकुलर वेट। सो 154 आपका ये सही आंसर हो गया है। देखो कितना इजी क्वेश्चन आपके लिए पूछा था। ऐसे टाइप क्वेश्चन नीट में भी पूछेगा, क्योंकि अभी नीट में जो सिलेबस है वो सिलेबस में कुछ ऑप्शन नहीं रहेगा, और ऑप्शन नहीं रहेगा तो ऐसे टाइप स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ही आपको पूछेंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए ऐसे टाइप क्वेश्चन में जितना सारा सॉल्व किया, और सारा पार्ट आप नोट डाउन करके रखो, उसके साथ साथ रिएजेंट का यूटिलिटी भी लिख के रखो। जैसे आपको पास ऐसे रिएजेंट आए तो उसका क्या काम है वो भी आपको पता चलना चाहिए, ठीक है ना। चलो देखो ऐसे ही देखो हम लोगों का ये जो टॉप वाला पार्ट है, ये पार्ट लेके आए। ये पार्ट आपका पता है एक क्लेडेन बुक का एक पार्ट है।
क्लेडेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बुक है उसी बुक से। सो देखो यहाँ पे क्या था ना, हम लोगों का ये नाइट्रोबेंजीन फॉर्मेशन करने के लिए भी बहुत टाइम दे देते हैं। जैसे आपके पास बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग से आप कैसे नाइट्रोबेंजीन फॉर्मेशन करेंगे ना, HNO3 H2SO4 देते हैं तो नाइट्रेशन हो जाता है, और इसी नाइट्रोबेंजीन में हाइड्रोजन प्लाटिनम देते हैं तो एनिलीन फॉर्मेशन हो जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पे जैसे 3HCl यूज किया गया था वो भी आपका एनिलीन होता है, ऐसे हाइड्रोजन प्लाटिनम चारकोल देंगे वो भी आपका एनिलीन फॉर्मेशन हो जाएगा। सो आपका जो प्रोडक्ट होगा NH2, और इसमें डायजोटाइजेशन प्रोडक्ट होता है तो N2+Cl- होता है, और इसमें क्रोपार क्लोराइड ब्रोमाइड साइनाइड देते हैं तो आपका ऐसे टाइप प्रोडक्ट होता है, साइनोबेंजीन क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन प्रोडक्ट होता है। जैसे आपका NCERT बुक पे देखो ये मेंशन किया गया है, NaNO2HX देखो 273 से 278 केल्विन मीन्स वो भी 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, सेम पार्टी ये है। सो ये आप अच्छा से नोट डाउन करके रखना। बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट आपका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। आइदर आपको बेंजीन से भी प्रोडक्ट करने बोल सकते, नाइट्रो से भी करने बोल सकते, और एनिलीन से भी आपको करने बोल सकते, तो हर पार्ट आपको जान के रखना चाहिए, ठीक है ना। चलो और एक पार्ट में आपको जो बता रहा था अभी, ये सर्कल, ये जो मैं टेबल बनाए इसको भी आप अच्छा से याद रखना, क्योंकि देखो ये जो हम लोगों का डायजोनियम सॉल्ट है, इसी डायजोनियम सॉल्ट में जब हम लोगों को कॉपर क्लोराइड देते हैं क्लोरोबेंजीन में, ब्रोमाइड बताए ब्रोमोबेंजीन, ऐसे पोटेशियम आयोडाइड आयोडोबेंजीन, HBF4 फ्लोरोबेंजीन, CN साइनोबेंजीन, इससे अगर क्या ना वाटर देते हैं तो आपका जो प्रोडक्ट होता है फेनॉल प्रोडक्ट होता है। ऐसे ही अगर H3PO2 देते हैं और इथानॉल देते हैं तो आपका जो क्या बेंजीन फॉर्मेशन होता है। ये भी आपका जेई मेन 2025 पे पूछा था, जो बेंजीन जो डायजोनियम सॉल्ट है उसमें H3PO4 और इथानॉल अगर यूज करेंगे तो क्या प्रोडक्ट होगा, बेंजीन होगा, और उसी प्रोडक्ट का मोलिकुलर मास क्या होगा वो आपको बताना चाहिए। सो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आप अच्छा से नोट डाउन करके रखना। H3PO2 और इथानॉल अगर देते हैं तो आपका जो प्रोडक्ट होता है वो कौन सा प्रोडक्ट ना, बेंजीन फॉर्मेशन होता है, मीन से बाहर चला जाता है, ठीक है ना। और एक जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट है उसी फेनॉल के साथ रिएक्शन होता है तो एजो कंपाउंड फॉर्मेशन होता है, जो आपका कंपाउंड का स्ट्रक्चर ये है। क्यों कैसे होता है, देखो ये जो डायजोनियम का N2 है ना, देखो ये N2 यहाँ पे है और यहाँ पे फेनॉल रिंग अटैच हो गया है, ठीक है ना, और इधर साइड हो गई है, तो आपका ये पार्ट ध्यान से रखना है ना, कैसे एजो कंपाउंड फॉर्मेशन हुआ है, और ये आपका एजो कंपाउंड का स्ट्रक्चर है। सो ये टोटल पार्ट आपका क्या है, BDS बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट का रिलेटेड पार्ट है। आप अच्छा से नोट डाउन करको, रिएजेंट भी नोट डाउन कर लो, अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है ना। अभी के लिए बाय बाय, हम लोगों मिलते हैं हमारा